प्रार्थना कर रहे थे। प्रोफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री के लिए हमने प्रार्थना की और प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बट आने वाले समय में हम बात करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रेम हम यहाँ से बोलते हैं उन चीज़ों को वो पूरी होती हैं। और अगले ही दिन हम उनकी फैमिली से मिले और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना की उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, और आने वाले समय में परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन आमीन आमीन। मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। अच्छी हमारी मुलाकात रही, बहुत ही अच्छी। प्रभु का धन्यवाद। और बहुत ही सच में वो ज़रूरत थी, उस प्रेयर की ज़रूरत थी उस जगह पर। और आप देखेंगे अब एक रिजल्ट को उनकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, लगातार आपको दुख भरी बातें सुनने के लिए मिलती चली जाती होगी। जैसे कि क्या बोलना चाहिए कि कश्मीर के अंदर काफी लोगों को भून दिया गया, यानी कि गोलियों से उड़ा दिया गया। उसके बदले में मोदी ने क्या किया कि क्या बोलना चाहिए, पाकिस्तानी लोगों को भी मारने के लिए भेज दिया गया है ना, मिलिट्री वालों को, फौजियों को भेज दिया। हमें खून के बदले खून नहीं, बल्कि हमें प्यार के बदले क्या करना चाहिए, यानी कि दुश्मनी अगर कोई सामने हमला करता है, मार देता है, तो हमें उसके बदले में उसके जैसा ही जवाब नहीं देना, लेकिन हमें ईश्वर जैसा जवाब देना है। जिस देश का नाम है भारत देश, जिस देश का नाम है भारत देश, और भारत देश को एक भाषा में कहा जाता है भारत माता, और भारत माता भी कहते हैं कुछ लोग। क्या बोलना चाहिए कि महान भी कहते हैं भारत देश को। तो भारत देश के नामों जैसा कर्म भी हमें प्रकट करना चाहिए। हालांकि मोदी और क्या बोलना चाहिए, उनके ऊपर लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया है। यानी कि अमित शाह को तो डायरेक्ट रिटायर करने की बात हमने सुनी है, और इन लोगों को तो करना ही चाहिए। बस ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ क्या बोलना चाहिए, बीते हुए दिनों में हमने देखा हमारे पास बिल पहुंचा है लगभग क्या बोलना चाहिए 3700 से ज्यादा बिल आ गया है। यानी पास बिल पहुंचा है लगभग, हमारे पास बिल पहुंचा है, यानी कि 3700 से ज्यादा बिल आ गया है। लाइट बिल की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों मालूम, हमने बातें सुनी, इधर उधर से बातें सुनी हमने, खासियत बात क्या है वो हम जानते नहीं, लेकिन हमारे पास जो बातें पहुंची है उस बात को हम सामने रखेंगे। वो बात ये पहुंची है कि जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया और उन पीड़ित लोगों के यानी कि जो मारे गए हैं उनके परिवार को, यानी कि पीड़ित लोगों को पैसे पहुंचाना है, यानी कि सरकार की ओर से पैसे पहुंचाना है। सरकार अब क्या कर रही है, लोगों के बिल का भाव बढ़ा दिया। क्या कर दिया, लोगों के बिल के भाव बढ़ा दिए, है ना। जहां पर 2000 आते थे और ज्यादा बढ़ा दिए। हमारे तो 2200 आते थे 2 महीने के 2200। तो अभी इन्होंने क्या किया है ना, बिल कितना बढ़ गया मालूम, बिल कितना बढ़ गया 3700 से ज्यादा हो गया। लाइट बिल की बात कर रहा हूं। ये जनता से वसूल करके उन पीड़ित लोगों को देना चाहते हैं। अगर अब जनता को बोल भी देंगे तो जनता तो मदद ऐसे ही कर देगी, लेकिन जनता को लूट कर ये सरकारें क्या कर रही मालूम, उन पीड़ित लोगों को अपना नाम बढ़ाने के लिए पैसा जनता से इकट्ठा करके दे दे। सरकार का काम होता है जनता की जरूरत पूरी करना, लेकिन सरकार क्या कर रही है, जनता से पैसा वसूल करके उन पीड़ित लोगों को मदद करवा रही है। मदद करे, और नाम किसका देगा, खुद का नाम देंगे कि हमने, सरकार ने मदद किया करके। ये सब लुटेरानो तो क्या है, लाइट बिल बढ़ा दिया, लाइट बिल का पैसा बढ़ा दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये खुद के पैसे बचाकर क्या करेंगे, है ना, जनता के ही पैसे और जनता के खून चूस कर जहां वहां दान डोनेशन दे रहे हैं। तो कोई हरकत नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद का नाम तो मत बढ़ाओ। जनता की बात बता दो, जनता का नाम बता दो, जनता के हवाले छोड़ दो, जनता ने दिया, जनता ने मदद किया, ऐसा करके बोल दो ना। फिर अपना नाम क्यों बढ़ा रहे, जनता के पैसे इकट्ठा करके, है ना, खुद का नाम बढ़ा रहे सरकार। ये गुमराह ने तो क्या है, ये लुटेरा ने तो क्या है,
ये दगाबाजी नहीं तो क्या है, ये झूठ नहीं तो क्या है। ऐसे को तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। खुद के जेब से पैसे निकालते नहीं है, दूसरे के जेब से पैसे निकालवा रहे। समझ रहे? गरीब लोग क्या करेंगे यार, गरीब लोग क्या करेंगे, कैसे भर पाएंगे इतना बिल? मीटर का लाइन काट देंगे, मीटर वाले आएंगे, लाइन काट के चले जाएंगे, बिल अगर नहीं भरे तो। तकलीफ में गिरा रहे दूसरों को। क्या यार, इन लोगों का ठिकाना नहीं है। चलो देखते हैं, वचन पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:8 वचन, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों, अंत तक आपको दृढ़ भी करेगा, मजबूत भी करेगा, शाना होशियार बनाएगा, दिमाग देगा, बुद्धि देगा, अक्ल देगा, मजबूती देगा, आपको हष्ट पुष्टता देगा, आपको जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। उसे कहते हैं हम यीशु मसीह। उसी की बातें हम करते हैं। आपको और मुझे निर्दोष बनाने में, कामयाबी दिलाने में कौन है? यीशु मसीह। उसके ऊपर भरोसा करते हुए आगे की ओर बढ़ें। जो भी आप पदवी रखते हैं, उस पदवी को लेते हुए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, है ना, जनता को सही मार्गदर्शन में ले जाते हुए, सही रीति से निर्दोष और सच्चाई में, कामयाबी में ले जाते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। खासियत बात कहना चाहता हूं, आप मसीह में हो या ना हो, ईश्वर को मानते हो या कहीं और को मानते हो, कोई हरकत नहीं। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे ही आप बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी श्रद्धा का हम गला घोट नहीं सकते और आप हमारी श्रद्धा का गला घोट नहीं सकते। हमने सुना जगह जगह हमला हो रहा, हमने सुना जगह जगह लूटा जा रहा है। किसकी ओर से लूटा जा रहा है? सरकार की ओर से। हमने सुना और हो भी रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग उंगली उठा रहे हैं उन नेताओं के ऊपर जिन्होंने लूटपाट शुरू कर दी है। खासियत बात यह भी कहता हूं, मसीह समाज के ऊपर ज्यादा मार तोड़ चल रही, चर्च घर तोड़ दिए गए। गुजरात के अंदर कई लोगों ने प्रार्थना स्थान बनाया हुआ था, कई लोगों ने क्रूस बनाकर रखा था। गुजरात के अंदर धर्मपुर तहसील के अंदर और वलसाड़ जिला के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा किया था। सुलिया गांव, एक गांव का नाम है सुलिया, वहां पर क्रूस लटकाया, यानी कि क्रूस खड़ा किया गया था पहाड़ के ऊपर। वहां का क्रूस लोगों ने तोड़ दिया और साथ ही साथ कई जगह के चर्च घर को तोड़ दिया। लोगों ने विरोध किया। आखिर मैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि मैं ना ही तो उस क्रूस को मानता हूं, वो लकड़ी का क्रूस या सिरमेंट का क्रूस मैं नहीं मानता, क्योंकि बाइबल इजाजत नहीं देती कि कोई भी प्रकार की आप मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकें। बिल्कुल नहीं, हम उस क्रूस का कदर नहीं करते। लेकिन मसीह समाज का श्रद्धा कुछ लोगों का होता है क्रूस के ऊपर, है ना। हमारी श्रद्धा यीशु मसीह के ऊपर है और हम चर्च घरों को तारीफ नहीं करते, उसे तोड़े या कुछ भी करें। हम केवल बोलेंगे कि लोगों के घरों को क्यों तोड़ रहे हैं, है ना, लोगों के घरों के ऊपर क्यों कब्जा कर रहे हैं, यही हम बोलेंगे। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, अगर हिंदू धर्म के लोगों के मंदिरों को तोड़ें या फिर उनके लोगों को बदनाम करें या फिर विरोध करें तो काफी हंगामा और झगड़ा मारतोड़ हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मेल मिलाप की सेवा करें, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ें, प्रभु आपको सलामती देगा और आगे की ओर बढ़ते रहें, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले मुबारक, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। जैसे कि मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 1:8 वचन। गॉड ब्लेस यू।